ये वो बात कही जा रही है जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हो जाता। प्रभु मिल गए तो अनंत ब्रह्मांड हमारे कब्जे में हो गए। तुम समझते नहीं, एक एक चीज पकड़ोगे तो अनंत वासनाएं कभी पूर्ति नहीं होगी। अनंत को पकड़ लोगे कुछ अपूर्ति रह ही नहीं जाएगी। जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता उसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं भगवत प्राप्ति लक्ष्य रखो। इस राधा नाम धन का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए करो। अनंत जन्मों से भटक रहे हो, समझ नहीं आ रही। ये 4 दिन की समस्याएं हैं, निपट जाएंगी, लेकिन अनंत जन्मों की आगे की जो समस्याएं हैं उनको निपटाएगा राधा नाम। तुम चिंता क्यों करते हो? वर्तमान को भी संभालेगा, पर धैर्य तो रखिए। धैर्य नहीं रखोगे तो फिर इस मार्ग में खड़े नहीं रह पाओगे। प्रेमानंदोन्मदरस चमत्कार सर्वस्व धारा, ये प्रेमानंद उन्माद प्रकट करके एक अद्भुत चमत्कार प्रकट कर देगी। क्या? राधा नाम की धारा। राधा राधा राधा। अस्माकं वा सुभग तौ वा वेद कोन्यस्य वा स्यात्। श्रीपाद कह रहे कौन जानता है मेरी इस बात को? वेद नहीं, उनकी पहुंच नहीं है। कौन जानता है मेरी इस बात को जो मैं कह रहा हूं? अभी तक जो सुन रहे हो कौन जानता है? तो बोले वेद प्रमाण। बोले वेद नहीं जानते इस बात को। अरे वेद को तो भगवान ने गीता जी में कह दिया, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। वेदातीत होने के लिए देवर्षि नारद जी बोल दिए। ये तो नवनिवृत्ति निकुंज का प्रेम है। कौन जानता है? अस्माकम, इसको कौन जानता है? वासुभग, इस महान सौभाग्य को कौन जानता है? कोन्यस्य, जब वेद नहीं जानते तो अन्य कौन बचा? कश्यापेशाम, है कोई तुम्हारी नजर में जो इसे जानता है? बोले एक है। परम हृदयोल्लास धारेत्य, 2 अर्थ, जिसका 2 अर्थ निकला, राधा और धारा। बोले वही जान पाता है जो इस धारा को चला रहा है। राधा 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 तो चल पड़ी प्रेम रस धारा, वही केवल जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता, दूसरा कोई प्रमाण नहीं दे सकता। हृदयोल्लास धारेत्य, 2 अर्थ। इस मंत्र का सीधा अर्थ है हृदय में प्रेम रस धारा प्रकाशित कर देना। ये पराविद्या है। राधा पराविद्या है, बीज मंत्र है, ये महाप्रेम का निकुंज। श्री वृंदावन कुंज देव्यनुनिशम गोपाधिराजात्मजे। ये श्री वृंदावन की निकुंज देवी है हमारी स्वामिनी जी। तुम यदि प्रति रात्रि नाभ्यर्चता दिमं रहस्युपगतम प्रेक्षत्वमात्मा व्रते। रात्रि का मतलब केवल रात्रि से मत ले, इसे मोह रात्रि में ले। सब मोह रात्रि में स्वप्न देख रहे, तुम जाग जाओ। स्वप्न देखना, कितने लोग हैं कह रहे हैं कि हमारे कुछ स्वप्न हैं उनको हम पूरा करेंगे। अरे बावरे, स्वप्न कभी पूरे होते? कह रहा है स्वप्न अर्थात झूठी कल्पना, और वो कह रहा है कि भगवान तो तभी जो हमारे कुछ स्वप्न हैं वो पूरे कर दें। अरे भगवान तो जागृत को भी स्वप्न कर रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कैसे समझ में आवे सोते हुए स्वप्न देखने वालों को? लाख जगाओ, पानी डाल के जगाओ, चाहे जैसे धक्का लगा के जगाओ, एक करवट बदलते फिर सो जाते हैं। कैसे जगेंगे? अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं जो जग के सोने का नाटक कर रहे हैं, तो उनको तो जगाया ही नहीं जा रहा। जो असली में सो रहे हैं वो तो जग सकते हैं, लेकिन जो जग कर सोने का नाटक कर रहे हैं उनको जगाना बड़ा कठिन है। जाग जाओ भैया। देखो, तुम अकेले आए हो, तुम्हें अकेले ही जाना है। जाग जाओ, कमाई करने आए हो, ये परदेश है तुम्हारा, ये घर नहीं है। घर तुम्हारा वृंदावन धाम है, घर वाली प्रिया प्रीतम और सहचरियां हैं। तुम भूल गए हो, यहां तुम आए हो तो अब अपनी भूल मिटा दो। यहां तुम्हारा न कोई जननी है, न कोई जनक है, न कोई बंधु है, न कोई सुहृद है, न कोई रिश्ता है, न कोई नाता है।
बोले, तुम बाबा जी हो इसीलिए बोलते हो, हम तो गृहस्थ हैं। तो तुम भी नाता किए हो तो कृष्ण ही से किए हो, दूसरे से नहीं किए, जान नहीं पा रहे। नहीं, उस शरीर से जब कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते तो क्यों जला देते हो, रख लो शरीर को। कृष्ण को तो देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन अनजाने में भी श्री कृष्ण से ही प्यार करते हो। कृष्ण आकर्षण जो सबके हृदय में एक पावर रूप से विराजमान परमात्मा तत्व, उसी का आप आदर करते हो। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, रात में उठो और खूब भजन करो। रात माने इस मोह निद्रा से उठो और भजन में लगो। भजन करके ही आप इस माया का जो अंधकार है ये विध्वंस कर सकते हो, अन्यथा कुछ का कुछ आपको दिखाई देगा। ठूठ का भूत नजर आएगा, रस्सी में सांप नजर आएगा। ये बहुत बुरा अंधकार छा गया है अंदर। कुछ नहीं है, किसी भी भोग में सुख नहीं है, किसी भी संग्रह में सुख नहीं, पर बुद्धि मलिन है, इसीलिए इसी में लगी। हमारे आराध्य देव की हम पर बहुत कृपा हो गई है। ये जो सत्संग आप सुन रहे हो, मंत्र महिमा, नाम महिमा, ये बड़े बड़े महान रस में डूबे हुए हमारे लिए ये गा रहे हैं, इसलिए पकड़ लो। जो तुम्हें मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, इसकी परिपक्व अवस्था तुम्हारे और कृपा से, दोनों से होगी। तुम्हारी कृपा जरूरी है, वैसे सबकी कृपा हो गई है, बस आपकी कृपा बकाया रह गई। आप अपने ऊपर कृपा कर लो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। आप अपना आशीर्वाद अपने ऊपर कर लीजिए। दूसरे के तो बहुत आशीर्वाद हैं, आपका आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है, बस इसीलिए आप परेशान हैं। आपका आशीर्वाद, हाँ, अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। आप अपने आशीर्वाद से अपना उद्धार कर लीजिए। तो इसको तो तुम वही कर्म करवा रहे हो जिससे नरक प्राप्त हो, औरों के आशीर्वादों की आकांक्षा करते हो, तो नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा।